Welcome to the Commerce Coach classes. So today we are going to continue the very first chapter of Accountancy class 12, that is Fundamentals of Partnership. The topic for today is Adjustment for Incorrect Appropriations of Profit in the Past. तो इस टॉपिक में क्या होता है, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट को क्लोज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे ना, तब हमसे कुछ गड़बड़ हो गई थी, एरर हो गई थी, या फिर किसी तरीके की भूल चूक हो गई थी। अच्छा, ये एरर या फिर भूल चूक कैसे हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आईओसी अलाउ नहीं किया, या फिर आईओडी चार्ज नहीं किया, या फिर ये अलाउ तो किया और चार्ज भी किया, मगर कैसे किया? हायर रेट पे किया या फिर लोअर रेट पे किया, ठीक है। या फिर P&L जो था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में रॉन्ग रेशो में, दैट इज़ रेशो था इक्वल, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में या फिर एनी अदर रेशो में, तो ये भी एक तरीके की एरर है। तो अगर ये तरीके की कोई एरर हो जाती है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए दो मेथड्स हैं। पहला ये कि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, या फिर दूसरा कि हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करें, ठीक है। इसके लिए हम समझते हैं कि जब हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है, लेट्स सी। P&L अकाउंट में अपन ने 3 लाख रुपीज़ का था हमारे पास अर्न करने के बाद। P&L अकाउंट कितने का है? हमारे पास 3 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। इस P&L को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद हमें ये पता लगा कि हमने जो है ना आईओसी नहीं चार्ज किया। इसका अमाउंट गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें ये भी पता चला कि आईओडी हमने चार्ज नहीं किया, दैट इज़ इतना, ये भी हमें गिवन है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर हमने ये क्या नहीं किया, प्लेस नहीं किया था, हमने इसको एडजस्ट नहीं किया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अच्छा, अगर हम इन एप्रोप्रिएशन को एडजस्ट करते तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनता? लेट्स सी, 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आता, ये हमारे पास आईओसी आता, ये हमारे पास आईओडी आता जो कि गिवन है, और नेट इम्पैक्ट में बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता इक्वली, ठीक है। इक्वल क्यों हो जाता? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ क्या गिवन है, इक्वल पार्टनर्स गिवन है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे जब हमने एप्रोप्रिएशन ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे थे तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ था? 1 लाख रुपीज़ का, हर पार्टनर को 1 लाख का हुआ था। यहाँ पे कितना हुआ? 90,000 का। तो इन टोटल कितनी गड़बड़ हुई? पहली गड़बड़ तो हमने आईओसी नहीं दिया, दूसरी गड़बड़ आईओडी नहीं दिया, और तीसरी गड़बड़ कि हमने 10,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000 का, ठीक है। तो हमसे टोटल कितनी गड़बड़ हुई? 3 गड़बड़ हुई। अच्छा, तीनों गड़बड़ का नेचर क्या था, ये पहले तो हम फॉर्मेट समझते हैं। ए की गड़बड़ कितनी हुई, बी की गड़बड़ कितनी हुई, और सी की गड़बड़ कितनी हुई, किस मैटर में गड़बड़ हुई? तो फॉर्मेट क्या हो गया? पर्टिकुलर A B C, क्लियर है। अच्छा, आईओसी का नेचर क्या होता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट नहीं हुआ था 12,000 पहले, ठीक है। आईओडी का नेचर क्या होता है? डेबिट, तो ये डेबिट नहीं हुआ था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, प्रॉफिट जो था वो 10,000 ज़्यादा दे दिया था, तो ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नहीं करना था, गलत किया था वो ट्रीटमेंट। तो उसको करेक्ट करने के लिए नेचर क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो अब क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे को एक छोटी सी बात का आंसर दीजिएगा कि आपके पास प्लस के 10,000 है और माइनस का 9,000 है, तो आंसर तो 1 आएगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा वो बताइए मुझे। प्लस का आएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कि अगर ये 10 माइनस का होता और 9 प्लस का होता तो ये आंसर प्लस में आता कि माइनस में आता? माइनस में आता। तो हमने इसमें से क्या समझा? जिस भी डिजिट का वैल्यू बड़ा होगा उसी डिजिट का क्या होगा? साइन नेट इम्पैक्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ये 10 क्रेडिट का है और 9 डेबिट का है तो 1 किसका आता? क्रेडिट का। और अगर ये 10 डेबिट का होता और 9 क्रेडिट का होता तो यहाँ पे आंसर किसका आता? डेबिट का। तो
तो जिसका साइन बढ़ा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो लेट्स सी, अब इसमें क्या हुआ, हमें दिख रहा है यहाँ पे एक ही केस में 12,000 का क्रेडिट है और टोटल डेबिट है 11,200 का। 12,000 बढ़ा कि 11,200, 12,000 बढ़ा, तो साइन क्या है 12,000 का, क्रेडिट है, तो आंसर भी क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 10,900 बढ़ा है कि 9,600 बढ़ा है, 10,900 बढ़ा है। 10,900 का साइन क्या है, डेबिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अच्छा एक्सेस क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब ये कि ज़्यादा क्रेडिट हो गया था, उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, इसने डायरेक्टली नहीं गिवन है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे 10,500 और 10,000 में से कौन बड़ा है, 10,500। 10,500 का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, बी अकाउंट डेबिट टू ए टू सी, बी अकाउंट डेबिट टू ए टू सी। क्लियर है, अमाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज, इसी को करने के हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव मेथड। इस ऑल्टरनेटिव मेथड में एक टेबल बनता है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ कर तो सब समझ में आ जाएगा। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट में सबके साथ सेम करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई पार्टनर्स की बात। पार्टनर अफेक्ट होगा तो फर्म भी तो अफेक्ट होगी ना, फर्म की बुक्स भी अफेक्ट होंगी। तो फर्म के केस में क्या होगा, उसके लिए भी हमने क्या बना दिया, डेबिट और क्रेडिट बना दिया। हमने यहाँ पे मैक्सिमम दो आइटम्स लिए हैं, एक डेबिट के नेचर का, एक क्रेडिट के नेचर का। क्रेडिट के नेचर का कौन सा है, IOC, और डेबिट के नेचर कौन सा है, IOD। क्रेडिट और डेबिट के नेचर का ये कैसे बोल दिया मैम आपने, तो बेटा IOC जो होता है ना वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाता है, अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और IOD जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड जाता है, डेबिट साइड पे जाता है। तो नेचर समझ में आ गया। तो कोई भी चीज़ अगर क्रेडिट में गलती करी है तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन भी लग रहा है आपके पास, ये देखिए, आ गई बात समझ में। ठीक है, और ड्राइंग की गलती करी है IOD की तो वो डेबिट नेचर का है, तो वो डेबिट साइड पे चला जाएगा। अच्छा, अगर IOC पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाता है तो फर्म उसका रिवर्स नेचर करेगी, मतलब वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करती होगी क्योंकि IOC उसके लिए एक्सपेंस है। वैसे ही IOD फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो वो इनकम को कहाँ दिखाती होगी, क्रेडिट साइड पे। तो जो फर्म की नेचर का है वो हम डाल देंगे एडजस्टमेंट में, और बाकी जो कैपिटल अकाउंट की नेचर का है वो हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बोलते हैं स्टेप नंबर 2 में कि IOC का जो भी आपने ट्रीटमेंट गलत किया है उसको करेक्ट कर दीजिए। स्टेप नंबर 3 में बोलते हैं कि IOD का जो भी ट्रीटमेंट गलत किया है उसको करेक्ट कर दीजिए इस टेबल के अंदर। उसके बाद यही प्रोसेस को रिपीट करिए किसी और अदर एक्सपेंस या इनकम में भी गड़बड़ हुई है तो, मतलब किसी और अदर एक्सपेंस में भी किसी तरीके की गड़बड़ हो सकती है, जैसे सैलरी में हो सकती है, रेम्यूनरेशन में हो सकती है, कमीशन में हो सकती है, रेंट में हो सकती है, इंटरेस्ट में हो सकती है। अच्छा, रेंट और इंटरेस्ट में हर बार नहीं होगी, जब उसको एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे तब होगी। अदरवाइज़ अगर कुछ मेंशन नहीं है एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग तो रेंट और फिर इंटरेस्ट में क्या नहीं होगा, ट्रीटमेंट का कोई भी स्कोप नहीं होगा। नेक्स्ट इज़, इसके बाद आपके पास एक बैलेंस बचेगा, मतलब टोटल कितना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का अपन ने गड़बड़ किया है वो आ जाएगा अपन के पास। वो नेट प्रॉफिट और वो नेट लॉस अपन क्या कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ PSR में अपन क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर। स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, फिर हर पार्टनर का सेपरेटली बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये बैलेंस या तो डेबिट का होगा या फिर क्रेडिट का होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है, जितना डेबिट का अमाउंट का गड़बड़ होगा ना उतना ही क्रेडिट का अमाउंट का गड़बड़ होगा। ये अनइक्वल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, अनइक्वल नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा, हमेशा ये इक्वल ही होगा। ठीक है, क्या होगा, हमेशा ये इक्वल होगा। नेक्स्ट इज आपका स्टेप नंबर 8 बोलता है कि जो भी आपने स्टेप 7 में फाइंड आउट किया क्रेडिट और डेबिट का, तो जो डेबिट है उसे डेबिट कर दीजिए, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कर दीजिए। मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री
पास कर देंगे, जैसे पीछे करा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेबल का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, वहाँ पे टेबल का फॉर्मेट डिफरेंट था। नेक्स्ट इज एक नोट गिवन है, इफ़ एडजस्टमेंट आर टू बी मेड फॉर मोर देन 1 ईयर then ascertain the consolidated position and then pass the required general entry। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एक ही पर्टिकुलर ईयर की गड़बड़ को करेक्ट कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा ईयर में भी अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, पी एस आर क्या है, इक्वल है। कैपिटल कौन से अकाउंटिंग मेथड में फॉलो हो रही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड से फॉलो हो रही है। अच्छा, पी की कैपिटल कितनी दे रखी है, 1 लाख, क्यू की कितनी दे रखी है, 50,000। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बोलती है आईओसी देना है 10% पर एनम पे, और बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च को। अच्छा, 31 मार्च 2016 में जो प्रॉफिट्स थे ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, तो गड़बड़ किसकी हुई है, आईओसी की हुई है। इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, लेट्स सी, ये तो डायरेक्ट आंसर दे रखा है, अपन पहले वर्किंग नोट देखेंगे। मुझे बताइए 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, और 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। ये 1 लाख और 50,000 कैसे आया, ये 1 लाख अपन का इसका कैपिटल था पी का, और क्यू का कैपिटल था 50,000, इस पर 10% का आईओसी दिया, तो 10,000 और 5,000 क्या हो गया हमारे पास, टोटल 15,000 हो गया। अच्छा, मुझे बताइए आईओसी का नेचर क्या था, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे 10,000 5,000, तो टोटल फर्म ने कितना एक्सपेंस, आईओसी इज़ अ एक्सपेंस फॉर फर्म, तो आईओसी के नाम पे फर्म ने कितना डेबिट में अपन का एरर करा, उसने 15,000 का। ये 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो जो गड़बड़ हुई थी वो क्रेडिट में हुई थी, उसको रेक्टिफाई कहाँ पे करेंगे, डेबिट साइड पे करेंगे। सेम सी के क्यू के साथ भी होगा। तो इस केस में क्या होगा, अब इसका नेट इम्पैक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे बताइए 10,000 बड़ा है या फिर 7,500 बड़ा है, 10,000, तो आंसर किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2,500, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2,500 क्रेडिट का फॉर पी। यहाँ पे 5,000 बड़ा है या 7,500, ऑब्वियसली 7,500। नेचर किसका, नेचर क्या हो गया 7,500 का, डेबिट, तो आंसर किस में आएगा, डेबिट में। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2,500, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, क्यूज़ करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। नाउ पॉइंट टू बी रिमेंबर, यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों आया, हम कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो फिक्स्ड अकाउंटिंग मेथड में हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम जाते हैं, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट। I hope you are getting the things all together. So the next method is adjustment journal entry को लेकर के क्या होता है। मुझे बताइए, अपन ने 2 मेथड्स देखे थे, एडजस्टमेंट एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर हमने 2 मेथड्स देखे, जब हम बिना एनालिटिकल टेबल के क्वेश्चन करते हैं और एक होता है एनालिटिकल टेबल के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम वहाँ पे नेट इफेक्ट निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हम हर एरर के लिए एक एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उस मेथड की तरह एनालिटिकल टेबल नहीं प्रिपेयर की जाएगी, इंस्टेड क्या होगा, जर्नल एंट्री पास करी जाएगी फॉर ईच एरर और ओमिशन बाय डेबिटिंग टू और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब यहाँ पे एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इस एंट्रीज़ को पास करने के बाद हमारा P&L एडजस्टमेंट क्लोज हो जाएगा, और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट और डेबिट आएगा वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा एज द केस में भी। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन हो रहा है तो करंट अकाउंट में जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आता है अपन के पास कि क्या एंट्रीज पास होंगी। अगर गलती या कोई एडजस्टमेंट हमको क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए करना है, जैसे आईओसी के लिए करना है, तो क्या होगा, P&L
एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यही चीज़ अगर डेबिट के लिए करनी होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, ये वाली जो एंट्री है क्रेडिट के लिए, ये कब कब होगी, सैलरी के लिए होगी, आईओसी के लिए होगी, और किस किस के लिए हो सकती है, रेम्यूनरेशन के लिए हो सकती है, कमीशन के लिए हो सकती है, एट्सेट्रा। अच्छा, ये वाली जो एंट्री है वो किसके लिए होगी, आईओडी के लिए। क्यों, क्योंकि आईओडी इज़ टू बी डेबिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें से ये दो एंट्रीज जो हमने करी रिगार्डिंग क्रेडिट नेचर और डेबिट नेचर, इसके बाद हमारे पास नेट इम्पैक्ट में दो आंसर्स आ सकते हैं। दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है, या तो प्रॉफिट की या फिर लॉस की। अगर प्रॉफिट आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर लॉस आएगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी और एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन एडजस्टमेंट अकाउंट आर टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस मे बी। कैपिटल अकाउंट में कब जाता है, जब फ्लक्चुएटिंग होता है। करंट अकाउंट में कब जाता है, जब फिक्स्ड होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं एक इलस्ट्रेशन पे। यहाँ पे कहा PQR पार्टनर्स हैं। P की कैपिटल 3 लाख, Q की कैपिटल 1,50,000, R की कैपिटल 1,50,000। R को रेम्यूनरेशन देना था 36,000 का, इंटरेस्ट देना था 5% का सबकी कैपिटल्स पे, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे 2:1 के रेशो में। ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया फर्म ने, और नेट प्रॉफिट जो था 1,80,000 का वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सोल्यूशन पे जाने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या चीज़ें क्रेडिट की हैं और क्या चीज़ें डेबिट की हैं। मुझे बताइए, ये जो 1,80,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या हुआ होगा, क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट हुआ होगा। लेकिन ये गलत ट्रांजैक्ट हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करके डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं PQR अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट कैसे हो गया, इक्वली हो गया। ठीक है, उसके बाद R को क्या देना था, 36,000 का रेम्यूनरेशन देना था। रेम्यूनरेशन जो जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाता है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 36,000 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। ठीक है, उसके बाद 3 लाख, 1,50,000 और 1,50,000 का कैपिटल था। आईओसी था इसके ऊपर 5% का। आईओसी कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे जाता है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PQR कितना हो जाएगा, आईओसी का जो भी अमाउंट आएगा दैट इज़ 3 लाख का 5% 15,000, 1,50,000 का 7,500, टोटल ये हो गया। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो अपन के पास क्रेडिट का अमाउंट है P&L एडजस्टमेंट में वो कितना है, 1,80,000। यहाँ पे कितना है, टोटल 66,000 है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 66,000। ठीक है, तो मुझे बताइए कि जो भी P&L एडजस्टमेंट अगर हम अकाउंट फॉर्म में बनाते तो ये इक्वल करने के लिए बैलेंस CD आता, तो वो बैलेंस CD जो आता वो डेबिट पे आता कि क्रेडिट पे आता, डेबिट साइड पे आता। तो वो डेबिट साइड वाला डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PQR दैट इज़ 1,80,000 माइनस 66,000 कितना आ गया, 114। ठीक है, इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:1 में।